प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर लेके आए हैं हाई स्कूल का, जो 2023 में आ चुका है। ये देखिए, ठीक है। और नज़दीक करके दिखा दे रहा हूँ किस तरह पेपर आते हैं। जो हमारे बच्चे पहली बार बैठने जा रहे हैं हाई स्कूल में, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, डरते हैं। तो अब आपका डर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से पेपर आता है, आप देख लीजिए, ठीक है। ये पेपर का नंबर है 932 इधर, और 825 EZ। ये आपको जब आप फिल करेंगे कॉपी, वहाँ पर बताया जाएगा, आपको रोल नंबर के नीचे लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत समय ना लेते हुए 2023 का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र आपको बताते हैं। ये 70 नंबर का पेपर आता है और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए, शुरू के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक है। तो देखिए, निर्देश में जो है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न के 2 खंड हैं, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ तथा खंड बा, ठीक है। अभी हम आपको दिखाएंगे। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी 4 ऑप्शन होंगे बहुविकल्प में, जिसमें से कोई एक आंसर सही होगा, उस पर आपको सही का टिक लगाना है। यानी OMR जो आपको मिलेगी अलग से, उसमें भरना है, टिक नहीं लगाना है। OMR उसमें गोला काला करना है। आपके क्लास टीचर आपको क्लास में बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो एक OMR सीट मिलती है, उसमें आप उत्तर के गोले को काला करेंगे। उसके बाद खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के बाद उसे काटे नहीं और इरेजर अथवा वाइटनर का प्रयोग ना करें। यानी एक बार आपने उसको गोला काला कर दिया, ठीक है, उसको आप मिटा नहीं सकते, उसको काट नहीं सकते, उसको इरेज नहीं कर सकते, वाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए बड़ी सावधानी से, बड़ी सोच समझ के साथ ही आंसर देंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र के अंक उसके सम्मुख जो है अंकित है, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा रहेगा कि कितने नंबर का है, ठीक है। अभी आपको दिखा दे रहे हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न जो है वो है इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट, वर्णनात्मक सेकंड, 2 वर्णनात्मक हैं तथा मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें, ठीक है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए, फालतू मत बैठिए। पता चला कि आपको तीसरा आ रहा है, पहला नहीं आ रहा, तो पहले के उसमें जो है आप मत बैठे रहिए, तीसरा करिए, चौथा करिए, फिर बाद में आप पहला कर लीजिएगा। यानी जो नहीं आ रहा उसे छोड़ दीजिए, निशान कर लीजिए उसको या उतार लीजिए, उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए। जो आ रहा है उसे पहले करो, ठीक है, बाद में उसको करते रहना, समय मत बर्बाद करो। नीचे फिर देखिए, दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना, यानी बांध देना। आपको जो पुस्तिका मिलेगी मानचित्र वाली अलग से, उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ नत्थी कर देंगे। धागा मिलेगा वहाँ पर आपको, ठीक है, टैग मिलेगा, उसमें आप कस के मजबूती से बांध देंगे ताकि वो इधर उधर खो ना जाए। और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न 9A तथा 9B लिखने के लिए निर्देश दिए गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला बहुविकल्पीय प्रश्न से, ठीक है। इसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी में 2 तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपना ये पढ़ लेंगे इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड आ यानी पार्ट 1 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ये देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे उत्तर यानी OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। तो आपको जो OMR मिलेगी आपको उस पर जो है चिन्ह लगाना है या गोला काला करना है, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी में लिखा होगा, जिनको अंग्रेजी आती है वो अंग्रेजी में पढ़ेंगे, जिनको हिंदी आती है वो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑटो वान बिस्मार्क, पहला क्वेश्चन, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो जर्मनी से था। 4 ऑप्शन रहेगा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो इसमें जर्मनी सही है, अंग्रेजी में भी वही लिखा है। आगे बढ़ जाते हैं हम। यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्टा की पराजय कब हुई?
तो चार ऑप्शन रहेगा 1814, 1815, 1816, 1817। तो ये जो 1815 इसमें ये वाला सही है, बच्चे ने गलत कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? चार ऑप्शन है व्यापार, कृषि, रक्षा, शिक्षा। तो इसमें बच्चे ने गलत किया है, रक्षा है संघीय सूची का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? तो अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं, तो अमेरिका में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। फिर है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 21, 20, 18, 25। 18 वर्ष है। ठीक है, यानी वोट डालने की जो आपकी आयु पूछी जा रही है वो कितनी है? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, या ए बी दोनों सही है, या इनमें से दोनों नहीं सही है? तो ए और बी दोनों सही है, यानी सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885, 1857, 1904 और 1855। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। बच्चे ने गलत कर दिया, 1857 में नहीं हुई थी, 1885 में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राज्य को, संघ को, या राज्य संघ दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो संघ को प्राप्त होती हैं। बच्चे ने गलत कर दिया है यहाँ पर, संघ। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप देख लीजिए आते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त, 14 अगस्त, 10 दिसंबर, 26 जनवरी। तो भारतीय संविधान जो है वो लागू हुआ था 15 अगस्त को। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो चार ऑप्शन होंगे यहाँ पर, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो है वो लाल मिट्टी पाई जाती है, उड़ीसा बच्चे ने गलत कर दिया है। फिर है, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? तो कोयला, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल। तो जो गैर परंपरागत है वो पवन ऊर्जा है। ठीक है, बच्चे ने गलत कर दिया यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार। तो क्या है? उड़ीसा। ठीक है, बच्चे ने गलत कर दिया है, तमिलनाडु लगा दिया, उड़ीसा है। क्या है? राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो इसमें मैग्नीज है, चूना पत्थर नहीं है, सल्फर नहीं है, कोयला नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? लोहा, तांबा, चट्टाने, मत्स्य उद्योग। तो मत्स्य उद्योग जो है वो जैव संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? मिजोरम, केरल, मणिपुर, पंजाब। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा भूमि पर खेती होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? 33, 23, 43, 31। तो बच्चे ने ये गलत कर दिया, 33। ठीक है, इसका आंसर 33 होगा। उसके बाद, मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? श्रीलंका है, पाकिस्तान नहीं है, नेपाल नहीं, बांग्लादेश नहीं है। उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है भवन निर्माण भवन निर्माण नहीं आता, बर्तन बनाना नहीं, सिलाई नहीं आता, खनन आता है। ठीक है, तो ये जो है प्राथमिक क्षेत्रक है, खनन है, यानी मिट्टी खोदना, खदान खोदना, ये सब। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो ये बना है 1990, 1995, 1896 और 1999। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मतलब 1896 नहीं, 1986 था, तो 1896 हो गया। तो फिलहाल ये 1896 अगर जो बच्चे लगाएं उनका ये सही मान लिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं खंड बा, वर्णनात्मक फर्स्ट पर, डिस्क्रिप्टिव पर, खंड बी, पार्ट बी। तो ये आपके बहुविकल्प वाले जो है 20 नंबर के क्वेश्चन हो गए, 20 प्रश्न 20 नंबर के। अब जो है वो आपका पार्ट बी जो है वो वर्णनात्मक है, डिस्क्रिप्टिव। 4 क्वेश्चन 4 नंबर के हैं, इस तरह से आपको 16 नंबर मिलेंगे। हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया गया है
ठीक है, यानी हर क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया, एक का जवाब देना है। फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या है, चाहे आप ये करिए अथवा नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते ये करिए, दोनों सेम है, मतलब दोनों के 4-4 नंबर है, चाहे इसे करिए चाहे इसे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं या इंग्लिश पढ़ने वाले वो इंग्लिश में इसको देख लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता से राजनीति को प्रभावित किया, संक्षेप में लिखिए, अथवा सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। 4-4 नंबर का है। अगला क्वेश्चन है, खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए, संरक्षण की विवेचना कीजिए, अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। दोनों में से कोई एक करना है, 4 नंबर का है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है कि झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, अथवा उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए, ऑप्शन करके दिया गया है, कोई एक करना है, 4-4 नंबर के, तो 16 नंबर के हो गए। उसके बाद हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव सेकंड पर, यानी ये आपके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है 4 नंबर के, तो 6 चौक 24 नंबर हो गए। 1 2 3 4 क्वेश्चन है 6 नंबर, तो 6 चौक 24 नंबर हो गए। इसमें भी ऑप्शन करके दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये आपका 6 नंबर का है, 1.5 3 1.5 3 3 3 6 3 3 6, चाहे ये करिए चाहे ये करिए। ठीक है, दोनों में से करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए, अथवा लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। दोनों में से एक करना है, दोनों जो है 6-6 नंबर का है, चाहे ये करिए चाहे ये, दोनों 6 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है, इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाएं, अथवा संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों, भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास की अवधारणा क्या है, और सामान्यतः इसे किन घटकों को सम्मिलित इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है, अथवा तृतीयक क्षेत्रक क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। इन दोनों में से कोई एक करना है आपको, 6 नंबर का है। अगला क्वेश्चन पेज पर रखते हैं, जो कि आपके मानचित्र से संबंधित है। देखिए मानचित्र संबंधी, ठीक है, मैप वर्क है। निर्देश प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित है, और ये वाला जो है 9A ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, आपको नहीं करना है। ठीक है, जो लोग दृष्टिबाधित है उनके लिए है। ठीक है, तो ये देख लीजिए 9A वाला, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्रों में इस तरह से चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। यानी आपको अलग से एक मैप दिया जाएगा, वहां पर आपको जो पूछा जा रहा है उस चित्र पर आपको ये देख रहे चिन्ह, इस चिन्ह द्वारा वहां पर अंकित करना है। जैसे इसने पूछा है इस प्रश्न में कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कहाँ हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में जो कि है वहां पर हुआ था। तो आप इस चिन्ह द्वारा भारतीय मैप पर वहां पर इसको चिन्हित करेंगे और वहां पर लिख देंगे नागपुर। ठीक है, फिर अगला है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो अमृतसर पंजाब में है, इसको भी चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। वह स्थान जहां से महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, ये अहमदाबाद जो कि गुजरात में है वहां पर हुआ था, तो इसको भी चिन्ह द्वारा अंकित करेंगे। गुजरात का वह स्थान जहां किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो ये जो है गुजरात खेड़ा जिले में है, बच्चे ने अहमदाबाद लिख दिया था। तो 1918 में ये हुआ था, अंग्रेज सरकार के जो टैक्स वसूली वाला था, कर वसूली के खिलाफ जो है वो किसानों ने आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो ये लाहौर में हुआ था, पंजाब की राजधानी लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। तो ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे दोबारा, फिर 2024 में तैयारी कर लें। ठीक है, अगला फिर ये देखिए 9B का, निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। उत्तर भारत की एक नदी, तो उत्तर भारत में सिंधु भी है और गंगा भी है, कोई एक नदी को आपको ये चिन्ह वहां पर बनाना है। यानी भारत जो आपको नक्शा मिलेगा मैप, उसमें इस चिन्ह से दर्शाएंगे और लिख देंगे ये गंगा नदी है, सिंधु नदी। ठीक है, इस तरह लिख देंगे। उसके बाद एक ताप विद्युत केंद्र, जिसको ये गोले में प्लस बना हुआ चिन्ह से दर्शाना है,
तो आप कोई भी ताप विद्युत केंद्र लिख दें। मुंद्रा ताप विद्युत केंद्र गुजरात में है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो है मध्य प्रदेश में है, तालचेर जो है सुपर ताप जो है उड़ीसा में है। तो कोई एक लिख कर और ये चिन्ह से दर्शा देंगे। अगले अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पत्तन जिसको बंदरगाह कहते हैं, उसको इस त्रिभुजकार चिन्ह से दर्शाना है नाम सहित। तो आप पूर्वी तट पर कोलकाता फोर्ट भी है, हल्दिया भी है, पारादीप भी है, विशाखापट्टनम भी है। कोई एक का नाम लिख करके और ये चिन्ह द्वारा अंकित कर देना, दर्शाना है। ठीक है। उसके बाद चाय उत्पादक कोई एक क्षेत्र, इस चिन्ह द्वारा ये 3 पत्तियां बनी हैं, चाय का पेड़ समझ लीजिए, आपको दर्शाना है। तो असम चाहे लिख दीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल या दार्जिलिंग लिख दीजिए। ठीक है। और इस चिन्ह को बना दीजिए वहां पर कि यहाँ पर ये चाय उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम लिखिए चिन्ह सहित। इस गोले जहां पर राजधानी लिखेंगे, जैसे रायपुर राजधानी है तो वहां पर गोला ऐसे काला कर देंगे और लिख देंगे रायपुर। ठीक है। ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया। एक बार मैं ऊपर से ऐसे करके दिखा दे रहा हूं, आप देख लीजिए इस तरह से। ठीक है। ये जो है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है, जो जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए है। वो नक्शे पर इसको नहीं अंकित करेंगे, केवल प्रश्न का उत्तर देंगे। वो अपने साथी को दिखा दें या जो देख रहे हैं उनको बता दें। ठीक है। तो एक बार शुरू से मैं दिखा दे रहा हूं पेपर 825 EZ 2023 सामाजिक विज्ञान। ठीक है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल का ये पेपर है। आप इसको एक एक पन्ने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए और वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और पेज में बता दूं तो ये 12 पेज का है। इस तरह से आप वीडियो को सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और जो आपके क्वेश्चन बुक में है उसे आप तैयार कर लें। 20 नंबर का बहुविकल्प रहता है, 12 पन्ने का है ये। ठीक है। और जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जो बच्चे हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे बच्चियां या बहन भाई उनको भी बता दें। ठीक है। ताकि उनको भी मालूम हो जाए और कोई दिक्कत ना आए कि पर्चा कैसे आता है, किस तरह से हम हल करेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तमाम बच्चों के मन में ये शंकाएं रहती हैं। तो आप पर्चा देख लीजिए, पर्चा इस तरह से आने लगा। पहले बहुत छोटा पर्चा बनता था, अब थोड़ा सा बड़ा बना दिया गया साइज में। उसे घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल असुविधा नहीं होगी। अब आपने देख लिया किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है। कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, इसी तरह का 2024 में आएगा 100%। मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों के साथ है। धन्यवाद।